स्वागत है दोस्तों। अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता, बार बार गैस बनती है या टॉयलेट में जोर लगाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की। इसके असली कारण क्या है और बिना भारी दवाइयों के इसे प्राकृतिक तरीकों से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकती है। नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दिक्कत पर बात करते हैं जो है तो बहुत आम, पर लोग अक्सर इस पे खुलकर बात करने से थोड़ा बचते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की। आइए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे कुछ आसान और नेचुरल तरीके इससे राहत दिला सकते हैं। अच्छा, तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि पेट एकदम भारी हो गया है या पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा और काफी मशक्कत करनी पड़ रही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये एक जानी पहचानी समस्या है। चलिए इस आम सी परेशानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कब्ज आखिर है क्या। मतलब क्या कभी कभार पेट साफ ना होना भी कब्ज कहलाता है, या इसे एक सीरियस प्रॉब्लम कब माना जाए? आइए जरा समझते हैं। तो देखिए, मेडिकल भाषा में कहें तो कब्ज उस हालत को कहते हैं जब कोई हफ्ते में 3 बार से भी कम फ्रेश होता है, या फिर जब स्टूल बहुत हार्ड हो और उसे पास करने में बहुत मुश्किल हो। तो ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक असली फिजिकल कंडीशन है। और पता है, कब्ज ना कभी अकेला नहीं आता। इसके साथ साथ अक्सर पेट में दर्द, गैस, ब्लोटिंग मतलब पेट का फूलना और एक अजीब सी बेचैनी भी बनी रहती है। और ये चीजें किसी का भी पूरा दिन खराब कर सकती हैं, है ना? तो सवाल उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारे खाने पीने की आदतों की वजह से है? जवाब ये है कि इसकी जड़ें ना हमारी रोज की लाइफस्टाइल में ही कहीं छिपी होती हैं। देखिए, कब्ज होने की ना कई वजह हो सकती हैं और ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हैं, जैसे कि पानी कम पीना या खाने में फाइबर की कमी। और हाँ, दिन भर बैठे रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इतना ही नहीं, जब फ्रेश होने की जरूरत महसूस हो और उसे टाल दिया जाए, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। कुछ दवाइयां भी हैं जैसे पेन किलर्स या आयरन सप्लीमेंट्स जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां प्रॉब्लम है वहीं उसका सल्यूशन भी है, और वो भी हमारी आदतों में ही। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप की बात करते हैं, यानी कि अपना खाना पीना सुधारने की। तो आराम पाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? अपने खाने में फाइबर को बढ़ाना। आप सोचिए, फाइबर एक तरह से स्पंज की तरह काम करता है। ये पानी सोखकर स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और उसे शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। तो सवाल है, ये फाइबर मिलेगा कहां से? देखिए, फलों में पपीता, सेब, नाशपाती और अमरूद, ये सब बहुत बढ़िया हैं। सब्जियों में जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उन्हें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और अनाज में ओट्स और दलिया तो हैं ही, साथ में अलसी मतलब फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, इन्हें भी जरूर ट्राई करें। हाँ, पर एक बात याद रखनी है, फाइबर अकेले ठीक से काम नहीं कर पाता, उसे पानी चाहिए। इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना तो बहुत ही जरूरी है। और एक छोटी सी टिप, सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीना, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक शानदार वेकअप कॉल जैसा है। अच्छा, खाने पीने की आदतें तो हो गई, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? चलिए अब देखते हैं कि हमारी रोज की आदतें और थोड़ी सी एक्सरसाइज कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करने में एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। 3 बहुत ही आसान लेकिन कमाल के असरदार बदलाव हैं जो अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करना, इससे पेट की हलचल बढ़ती है। नंबर 2, टॉयलेट जाने का एक फिक्स टाइम बनाइए, खासतौर पर सुबह का, इससे ना बॉडी की एक रिदम सेट हो जाती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, जब भी जरूरत महसूस हो उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना है। इन आदतों के साथ साथ हमारे घरों में दादी नानी के खजाने से भी कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो एक्स्ट्रा राहत देने में बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल की भूसी को गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना। ये एक बहुत ही पुराना और कारगर नुस्खा है। इसके अलावा 2-3 भीगे हुए अंजीर या किशमिश खाना, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और सुबह सुबह गर्म पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीने से भी डाइजेशन को किक स्टार्ट मिलता है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, इन उपायों का असर तभी होता है जब इन्हें रोजाना अपनाया जाए। वैसे तो ये सारे उपाय ज्यादातर मामलों में काम कर जाते हैं, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कब मामला थोड़ा सीरियस हो सकता है और कब इन घरेलू नुस्खों को छोड़कर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है।
तो ध्यान से सुनिए, अगर कब्ज की प्रॉब्लम 2 हफ्तों से भी ज्यादा खींच जाए, या स्टूल में ब्लड नजर आए, पेट में बहुत तेज दर्द हो, या फिर बिना किसी वजह के अचानक वजन कम होने लगे, तो इन लक्षणों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ये किसी और बड़ी प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है, और ऐसे में फौरन डॉक्टर से मिलना ही सबसे सही फैसला है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है, कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का रास्ता भारी भरकम दवाइयों में नहीं, बल्कि सही खानपान और अच्छी आदतों में है। अपनी लाइफस्टाइल में किए गए छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव ही लंबे समय तक आराम दे सकते हैं।